Okay, so let's start with the next question. Aman can do a work in 10 days. तो पर्सन अमन के बारे में बात हो रही है, ये काम 10 दिन में कर सकता है. आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days ही वॉज जॉइंड बाय बमन. अब हमें बोल रहा है कि 4 दिन तक अमन ने अकेले काम किया है और वो 4 दिन के बाद अमन के साथ बमन ने भी काम किया है. इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 more days. अब अमन और बमन जब मिलकर काम कर रहे थे तो 2 दिन में उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है. तो इन हाउ मेनी डेज बमन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क. चलो चीज़ों को बहुत सिंपल लेते हैं. तो अमन अकेला एक काम 10 दिन में कर सकता है और वो 2 दिन तक अकेला ही काम कर रहा है. अब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग थे तो हम उन 2-3 नंबर्स का एलसीएम ले लेते थे. तो सर क्या अभी ये 10, 4 और 2 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, इनका एलसीएम लेना है? नहीं. हम हमेशा टोटल वर्क क्या कंसिडर करते हैं इस पे बात करते हैं. तो टोटल वर्क जो हमें लेना होता है वो कंप्लीट वर्क का लेना होता है. तो अमन कैन डू अ वर्क इन 10 days. ये 10 days कंप्लीट वर्क है. आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days ये पार्शियल वर्क हुआ. ही वॉज ज्वाइंड बाय बमन. इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 more days, 2 दिन में मिलकर काम कंप्लीट किया बट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं, बचा हुआ काम, तो ये भी पार्शियल वर्क है. तो कंप्लीट वर्क सिर्फ और सिर्फ ये 10 है. तो 10 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, 10 यूनिट्स ही लेंगे. तो हम टोटल वर्क को मान लेते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. आप कोई भी 10 का मल्टीपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब अगर ए 10 दिन में काम करता है अकेला, अगर वो करेगा एंड टोटल वर्क इज 10 यूनिट्स, तो क्या मैं ए की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? यस, ए की एफिशिएंसी बहुत आसान है. टोटल वर्क इज 10 यूनिट्स अपॉन 10 दिन में, तो ये आ गया 1 यूनिट पर डे. तो ए एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा तो 10 दिन में 10 यूनिट का काम कर लेगा और काम हो गया कंप्लीट. सिंपल. आगे, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days ही वॉज ज्वाइंड बाय बमन. अब चीजें थोड़ी सी चेंज होती है और थोड़ी इंपॉर्टेंट है. तो 4 दिन तक अमन ने अकेले काम किया. ए वर्किंग फॉर 4 days अलोन. तो ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया. ए एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है, तो 4 दिन में ही विल डू 4 into 1, 4 यूनिट्स का काम कर लेगा ए. सिंपल है, 4 दिन में 4 यूनिट का काम कर लिया. ओके, ए और बी को अगर मिलकर भी काम करना होता तो काम कितना करना होता? 10 यूनिट का ही करना होता. तो रिमेनिंग कितना है इसके बारे में बात करते हैं. रिमेनिंग इज टोटल वर्क माइनस वर्क कंप्लीटेड. टोटल वर्क है 10 यूनिट्स का और वर्क कंप्लीट हो गया है 4 यूनिट्स का, जो अमन ने अकेले 4 दिन तक कर लिया. तो ये आ गया है 6 यूनिट्स का रिमेनिंग वर्क. आई होप यहां तक सब लोगों को समझा है. सो द रिमेनिंग वर्क इज ऑफ 6 यूनिट्स. अब इफ दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 more days. अब अमन और बमन मिलकर काम कर रहे हैं और 2 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अब इस चीज को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा. अमन और बमन मिलकर अब 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं. अब काम बचा कितना है? 6 यूनिट. ये 6 यूनिट्स कितने दिन में हो गए? इन 2 days. अगर 6 यूनिट 2 दिन में हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा? इन 1 day. सोच के देखो ना, 6 पे तुम खर्चा कर रहे हो 2 दिन मिलाकर, तो एक दिन 3 करोगे, दूसरे दिन 3 करोगे. सिंपल. तो तुमने किया क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3 यूनिट्स. अब ये 3 यूनिट का काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलाकर कर रहे हैं 3 यूनिट्स पर डे. सिंपल. ए और बी मिलाकर कर रहे हैं 3 यूनिट्स पर डे. ओके, तो अब अमन अकेला कितना काम करता है? हम लोगों ने अमन की एफिशिएंसी स्टार्टिंग में निकाली थी. अमन 10 दिन में 10 यूनिट करता है तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा. तो अमन की एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर डे. तो ए प्लस बी है हमारे पास 3 यूनिट्स पर डे. अमन एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3 यूनिट. अमन प्लस बमन मिलाकर 3 यूनिट करते हैं और अमन 1 कर रहा है तो बमन नेचुरली 2 ही यूनिट करेगा. और ये आएगा कैसे? 3 - 1 विच इज 2 यूनिट्स. तो बमन करेगा
2 यूनिट्स पर डे। अब हमें फाइनल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन हाउ मेनी डेज बमन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब अगर यही काम, पूरा काम बमन अकेला करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमें ये बताना है। अब काम करना कितना होगा बमन को, अगर बमन को अकेले को करना है 10 यूनिट का ही करना होगा, तो द टोटल वर्क विल बी 10 यूनिट्स। बमन एक दिन में करता कितना काम है, 2 यूनिट का। तो अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालना बहुत अच्छे से आ गया है, हमने मल्टीपल क्वेश्चंस में कर लिया है। तो नंबर ऑफ डेज विल बी टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क जो करना है अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि बी को अकेले को काम करना है। द टोटल वर्क इज 10 यूनिट और बी की एफिशिएंसी मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, विच इज 2 यूनिट्स, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 डेज, मतलब 5 दिन में काम अगर बी अकेला करेगा तो कंप्लीट कर लेगा। सिंपल। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अमन, बमन एंड चमन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, तो अमन, बमन और चमन मिलकर अगर एक काम करेंगे तो उन्हें 15 दिन लगेंगे। तो पर्सन आ गया और डेज आ गए। याद रखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था टोटल वर्क क्या लेना है, जो भी चीज़ें कंप्लीट वर्क के बारे में बात कर रही है उनको मिलाकर हमें टोटल वर्क लेना है। तो अमन, बमन एंड चमन कैन डू अ कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, तो ये 15 डेज को हमारा टोटल वर्क के एलसीएम निकालने में ये हमें काम आएगा। आफ्टर ऑल 3 वर्कड फॉर 2 डेज, इसका मतलब है तीनों ने 2 दिन तक काम किया। किसने, अमन, बमन और चमन ने। क्या काम कंप्लीट हुआ, नहीं। अगर तीनों को ही मिलकर काम कंप्लीट करना था तो 15 दिन लगते हैं, बट 2 ही दिन तक इन्होंने काम किया। तो मैं बाजू में लिख के रख देता हूं सबसे पहले कि ए, बी एंड सी वर्कड फॉर 2 डेज, सिर्फ 2 दिनों तक इन्होंने काम किया। आगे, अमन लेफ्ट, अब अमन ने छोड़ दिया है। ठीक है, दिस इज केस 1 कि अमन, बमन और चमन ने तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया है। अब केस 2 क्या आ रहा है, अमन ने छोड़ दिया है। अब बमन एंड चमन वर्कड फॉर 10 मोर डेज। बमन और चमन ने दोनों ने मिलकर 10 और दिन काम किया। ठीक है, ये केस 2 भी हो गया हमारा। आगे क्या बोल रहा है, एंड देन बमन लेफ्ट। अब केस 3 आ जाता है। सबसे पहले क्या हुआ है, अमन, बमन, चमन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। उसके बाद अमन ने छोड़ दिया। अब कौन बचे, बमन और चमन। बमन और चमन ने 10 दिन तक काम किया है। अब क्या हुआ है, बमन ने भी काम छोड़ दिया है। अब बच कौन गया, बेचारा अकेला चमन। एंड चमन वर्कड फॉर अनदर 40 डेज एंड कंप्लीट द वर्क। अब चमन ही हमारा है लॉयल थोड़ा, जो 40 दिनों तक और काम कर रहा है। तो चमन वर्कड फॉर 40 मोर डेज। क्या ये बात समझिए सबको, दिस इज केस 1, केस 2 और केस 3। इस तरीके से मैंने C1, C2 एंड C3 लिख दिए एंड कंप्लीटेड द वर्क। अब बचा हुआ काम इसने और 40 दिन लेकर कंप्लीट कर लिया, जो मैंने केस 3 बनाया है। ठीक है, अभी तक कोई भी चीजें और यूज नहीं हुई है जिसमें मैं टोटल वर्क को कंसिडर करूं, क्योंकि ये सब पार्शियल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज अमन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अगर अमन को यही काम अकेले करने बोला होता तो कितने दिन लगेंगे, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब अमन की एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी कि अमन एक दिन में कितना काम करता है। चलो आगे देखते हैं। इफ चमन अलोन कैन कंप्लीट इट इन 75 डेज, चमन अकेला ये काम को 75 डेज पे कर सकता है। तो चमन का कंप्लीट वर्क दिया है 75। तो अब हमें टोटल वर्क क्या लेना होगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 75। मैंने बता दिया है किस तरीके से हमें एलसीएम निकालना है, मल्टीपल टाइम्स अब हम लोगों ने कर लिया है। बड़ा नंबर देखो, 15 है 75, 75 के टेबल में 75 भी आता है और 15 के टेबल में भी 75 आता है। तो एक चीज तो पक्की हो गई है कि माय टोटल वर्क इज 75 यूनिट्स। तो टोटल वर्क आ गया मेरा 75 यूनिट्स का। सिंपल। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सी की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, 75 यूनिट का काम करना है 75 डेज में, तो इट इज 1 यूनिट पर डे। हमने सी की तो एफिशिएंसी निकाल ली है, वैसे ही मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, दैट्स इट। तो चलो, सी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे। अब क्या बोल रहा है, ए, बी और सी तीनों को अगर काम करना है तो भी 75 यूनिट ही करना है। और कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो एफिशिएंसी इज टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज अगर हमें निकालना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो नंबर ऑफ डेज अगर हमें निकालना है तो हम बोलते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर लेंगे, वही बात हो गई है। तो ये आ गया 5 यूनिट्स पर डे। अब
ए बी और सी मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं हर रोज, और सी अकेला हर रोज 1 यूनिट का करता है। तो मैं एक और चीज यहां से बता दूंगा कि ए बी और सी मिलकर 5 यूनिट करते हैं। ए कितना करता है नहीं पता, बी कितना करता है नहीं पता, बट सी कितना करता है हर रोज 1 यूनिट का काम, और तीनों मिलकर 5। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 विच इज 4 यूनिट्स पर डे। आई होप यहां तक सबको समझा है। आगे आगे अभी तक क्वेश्चन हुआ नहीं है। अब कंडीशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कंडीशन 1 क्या बोल रही थी हमें कि अमन बमन और चमन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया है। तो पहले कंडीशन 1, अमन बमन चमन वर्कड फॉर 2 days। अमन बमन चमन तीनों मिलाकर कितना काम करते हैं हमने ऑलरेडी निकाला है, 5 यूनिट्स पर डे का काम करते हैं। आई होप ये दिख रहा है सब लोगों को, अमन बमन और चमन 5 यूनिट्स पर डे का काम करते हैं। तो 2 दिन में वो कितना काम करेंगे, 5 इंटू 2 10 यूनिट्स का काम कर लेंगे। यहां तक चीजें बहुत सिंपल है। अब अगर अमन का हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो टोटल वर्क जो करना था दैट वाज 75 यूनिट्स। तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा इस पे बात करते हैं। रिमेनिंग आ गया, टोटल है 75 जिसमें से 10 यूनिट का काम हो गया है। ये 10 यूनिट का काम किसने किया है, अमन बमन और चमन ने मिलाकर। तो ये आ गया हमारा 65 यूनिट्स का काम। द रिमेनिंग इज 65 यूनिट्स। सिंपल। अब कंडीशन 2 क्या बोल रही है, कंडीशन 2 बोल रही है कि बी और सी मिलकर 10 दिन तक काम करते। ना मुझे बी की एफिशिएंसी पता है, हाँ सी की तो पता है, चलो ठीक है। बट अगर मैं कंडीशन 3 देखूं तो इसमें सी अकेला काम करता है 40 दिन तक, और मुझे सी की एफिशिएंसी पता है। तो मैं ये तो पता कर लूंगा कि सी ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 कितना काम किया होगा, और जो बचा हुआ काम है वो ऑब्वियसली कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग बी और सी ने ही मिलकर किया होगा। चलो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेट्स ट्राई। मैं अब आ जाता हूं सीधा कंडीशन 3 पर। कंडीशन 3 मेरी क्या बोल रही थी, कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग चमन ने 40 डेज तक अकेले काम किया। चमन एक दिन में कितना काम करता है, चमन की एफिशिएंसी कितनी हमने निकाल ली थी, 1 यूनिट पर डे। तो फॉर 40 डेज ही विल वर्क 40 इंटू 1, 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स का काम चमन अकेला कर लेगा। अब बचा हुआ काम कितना है, 65 यूनिट्स। 65 में से 40 चला गया तो बच गया 25 यूनिट्स। दिस इज द न्यू रिमेनिंग। अब हमें कुछ तो नाम देना है तो हम इसको नाम दे देते, न्यू रिमेनिंग वर्क इज 25 यूनिट्स। ओके, एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से हम लोगों ने क्या क्या किया है। ठीक है, कंडीशन 1, अमन बमन और चमन 2 दिन तक काम कर रहे हैं। उसके बाद अमन छोड़ देता है, बमन और चमन काम कर रहे हैं 10 दिन तक। उसके बाद बमन भी छोड़ देता है और चमन अकेला काम कर रहा है 40 डेज तक। सबसे पहले हम लोगों ने ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली, देन सी की भी एफिशिएंसी निकाल ली है। कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 2 दिन तक काम किया है उन्होंने, तो 10 यूनिट का काम कर लिया अमन बमन और चमन ने मिलाकर, तो बच गया है 65। कंडीशन 3 के अकॉर्डिंग चमन अकेला काम करता है और चमन अकेला हर रोज 1 यूनिट का काम करता है, तो 40 दिन तक वो 40 यूनिट का काम कर लेगा, तो बच गया 25 यूनिट्स। अब ये 25 यूनिट्स का काम करेगा कौन, दिस इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 बमन और चमन काम कर रहे हैं फॉर 10 डेज। और कितना यूनिट का काम करना है उन्हें, उन्हें ये 10 दिन में काम करना है 25 यूनिट्स का। तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, देयरफॉर 1 डे इज इक्वल्स टू 25/10 विच इज 2.5 यूनिट्स पर डे। ये कौन करेगा, 2.5 यूनिट्स कौन करेगा, बमन और चमन मिलाकर। तो बमन प्लस चमन कितना काम करेंगे, 2.5 यूनिट्स पर डे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। बमन कितना काम कर रहा है एक दिन में नहीं पता, चमन कितना कर रहा है 1 कर रहा है, और दोनों मिलाकर 2.5। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया है आसान। अब मेरा क्वेश्चन हो गया है कि बमन आ गया है 2.5 माइनस 1 विच इज 1.5 यूनिट्स पर डे। अब चीजें मेरे लिए बहुत इजी हो गई है, बहुत इजी। अब अमन बमन और चमन मिलकर 5 यूनिट्स का काम करते हैं हर रोज। अमन कितना करते हैं नहीं पता, यही तो मुझे निकालना है।
बमन एक दिन में कितना करता है मेरा ऑलरेडी आ गया 1.5। चमन कितना करता है ये भी मेरे को ऑलरेडी पहले से पता है 1 यूनिट पर डे, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 5। अमन बमन चमन तीनों मिलकर 5 कर रहे हैं, एक 1.5 कर रहा है, एक 1 कर रहा है, तो अमन कितना करेगा 2.5 करेगा, बिल्कुल सही। तो अमन प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। तो अमन आ गया 5 माइनस 2.5 विच इज 2.5 यूनिट्स पर डे। सिंपल, अमन का काम आ गया 2.5 यूनिट्स पर डे का, बहुत आसान। अब अगर अमन अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन तो हमें यही बोल रहा है। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, टोटल वर्क है कितना। अगर अमन को अकेले भी काम करना है तो काम तो उतना ही करना पड़ेगा जितना सबको करना था, जो हम लोगों ने पहले ही निकाल किया था 75 यूनिट्स का। आई होप एक बार चेक कर लेते हैं, बट फिर से 75 यूनिट्स वाज द टोटल वर्क जो हमने कंसिडर किया था। तो अगर अमन को भी अकेले करना है तो 75 यूनिट्स ही करना होगा, डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना कर रहा है 2.5। ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 10 अपॉन 2.5 इंटू 10 हो जाएगा 25। 25 1s are 25, 25 3s are 75, तो 3 इंटू 10 आंसर आ गया है 30 डेज। वापस से एक बार ये वीडियो देखने के बाद खुद से भी ट्राई करना। अमेजिंग क्वेश्चन, जेन्युइनली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। A and B working alone can do a piece of work in 40 days and 120 days respectively. तो अगर A को अकेले काम करना है तो उसे 40 डेज लगेंगे, और B को अकेले काम करना है तो उसे 120 डेज लगे। ओके, सो ये मैंने लिख दिया पर्सन और ये लिख दिया मैंने डेज। नेक्स्ट, A and B start working together on that work, but after having worked for 10 days, additional work came in. अब A और B ने मिलकर 10 दिन तक तो काम किया, बट जैसे ही 10 दिन हो गए और वो लोग थोड़े खुश हो गए कि चलो कुछ तो काम हो गया है, बट हुआ क्या कि उन्हें के पास एक और एडिशनल वर्क आ गया। अब वो एडिशनल वर्क के बारे में क्या बोल रहा है, द एडिशनल वर्क इज सच दैट वी वुड टेक 40 days वर्किंग अलोन टू कंप्लीट इट। इनडायरेक्ट हिंट, इनडायरेक्ट हिंट क्या है ये आपको सोचना है कि यहां पर हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि कितने यूनिट का काम आया है। हमें बोला है कि अगर वो काम बी को दे देते, वो एडिशनल वर्क बी को दे देते, तो बी को 40 दिन अकेले लग जाते उस काम को करने पे। तो अगर मेरे पास बी की एफिशिएंसी है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो मैं ये भी पता कर लूंगा कि बी 40 दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो यूनिट्स है वर्क का वो भी मेरे पास आ जाएगा। इन ऑर्डर टू कोप विद द एडिशनल लोड, अब एडिशनल लोड आने की वजह से और उसको जल्दी से करने की वजह से सी इज इंड्यूस्ड, मतलब सी को भी बीच में लाया गया है, एंड रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड इन 5 days। अब जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट एडिशनल वर्क जो बचा हुआ काम रहेगा वो 5 दिन में कंप्लीट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट सी अलोन वुड टेक टू कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। अगर वो ओरिजिनल वर्क सी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेगा। सी की एफिशिएंसी निकालनी है, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। इन शॉर्ट, आई होप क्वेश्चन समझ गया। चलो तो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट वर्क सिर्फ मेरे को 2 ही लोगों के बारे में दिया है, ए एंड बी के बारे में। तो मेरा जो एलसीएम होगा, मेरा जो टोटल वर्क होगा वो 40 एंड 120 का ही होगा। तो माई टोटल वर्क 40 एंड 120 का एलसीएम, बड़ा नंबर क्या है 120। 120 के टेबल में 120 आता है और 40 के टेबल में भी 120 आता है, तो टोटल वर्क इज 120 यूनिट्स। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, ए को करना है 120 यूनिट का काम कितने दिन में, 40 डेज पे। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स पर डे। बहुत सिंपल है, अब तो क्या है, होप सबको आ गया है। बी की एफिशिएंसी 120 बाय 120 विच इज 1 यूनिट पर डे। खत्म हो गई ये बात। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। अब सबसे पहले ए और बी ने 10 दिन तक काम किया था। A and B start working together on that work, but after having worked for 10 days, additional work came in. 10 दिन तक उन्होंने काम किया। तो A प्लस B का वर्क निकाल लेते हैं, A और B की एफिशिएंसी इन 1 डे। A एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, B करता है 1 यूनिट, तो ये हो गया है 4 यूनिट्स पर डे। अब ऐसा कितने दिन तक A और B मिलकर काम करते हैं, 10 दिन तक। एक दिन में 4 यूनिट, तो 10 दिन में for 10 days it will be
4 इंटू 10, ये 4 क्यों, क्योंकि ए और बी मिलकर 4 यूनिट करते हैं, 10 क्यों, क्योंकि 10 दिन तक करते हैं, तो इट इज 40 यूनिट्स। यहां तक आई होप चीजें समझिए। अब सारी चीजें आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। काम करना कितना था, 120 यूनिट्स का, रिमेनिंग मैं निकाल सकता हूं, यस। रिमेनिंग क्या होता है बेटा, टोटल वर्क माइनस वर्क दैट इज डन। तो टोटल वर्क जो करना था 120 यूनिट्स माइनस 40, क्योंकि ये 40 यूनिट तो काम ए और बी ने 10 दिन में कर दिया है, तो अब रिमेनिंग कितना आ गया, 80 यूनिट्स रिमेनिंग है। आई होप ये बात सब लोगों को अब समझ गई है। द रिमेनिंग वर्क इज ऑफ 80 यूनिट्स। अब वो थोड़ा खुश हो ही गए थे कि चलो यार 40 यूनिट का काम कर लिया है हम लोगों ने, बस 80 यूनिट बचाए, तो होता क्या है, तो आगे स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट क्या है, द एडिशनल वर्क इज सच दैट बी वुड टेक 40 days वर्किंग अलोन टू कंप्लीट इट। बी को 40 दिन लग जाएंगे वो काम करने के लिए, अगर वो अकेला करेगा, अगर बी अकेला करेगा, एक सेकंड, बी को ना ये एडिशनल वर्क करने में 40 दिन लग जाएंगे। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सोचो, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सामने दिख रहा है हम सबको, बी एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है। अब बी को अगर 40 दिन लग जाएंगे, मतलब काम कितने यूनिट का है, बहुत सिंपल है, बी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। अब अगर बी को ही ये काम अकेला करने में, जो एडिशनल वर्क है, तो एडिशनल वर्क कितना है बेटा, ये एडिशनल वर्क होता है कि बी को 40 दिन लग जाएंगे ये एडिशनल वर्क कंप्लीट करने पे। तो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो अगर बी को 40 दिन लग रहे हैं मतलब 40 यूनिट का काम है, 1 into 40, so the additional work is of 40 units. This is the additional work which is of 40 units. कैसे आए ये 40 यूनिट, बी को अकेले को 40 दिन लग जाएंगे इस काम करने में, बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो बी को अगर 40 दिन लग रहे हैं मतलब 40 यूनिट का ही तो काम है, सिंपल। तो अब वर्क मेरे पास चेंज हो गया है, ठीक है ना। सो द न्यू रिमेनिंग वर्क, अब ये कितना आ गया है, पहले कितना था 80, जो बचा है रिमेनिंग, प्लस एडिशनल इज 40, सो द न्यू रिमेनिंग वर्क इज अगेन 120 यूनिट्स। वो 120 और ये 120 अलग है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, अब इन ऑर्डर टू कोप विद द एडिशनल वर्क सी इज इंड्यूस्ड एंड द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड इन 5 days। अब ये काम पूरा करने में, ये काम को पूरा करने में, अब क्या बोल रहा है हमें, ये काम को पूरा करने में 120 यूनिट्स का जो काम है इसको पूरा करने में 5 दिन लग जाएंगे। तो मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों को मिलकर करना है 120 यूनिट्स का काम, डिवाइड बाय 5 क्यों, क्योंकि 5 दिन में कर लेते हैं, तो ये आ गया है मेरे पास 5 2s are 10 and 5 4s are 20, 24 यूनिट्स। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी इज 24 यूनिट्स। एक सेकंड, ए की एफिशिएंसी मुझे पता है, हाँ बिल्कुल पता है, और बी की भी एफिशिएंसी मुझे पता है, चलो चेक कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट्स पर डे और बी की एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर डे, हमने पहले ही निकाला है, यहां से मैं सी की भी एफिशिएंसी निकालूंगा, बहुत ईजी है निकालना अब तो, ठीक है ना। ए की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट्स पर डे, बी की एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर डे, सी की नहीं पता और तीनों की मिलाकर 24। तो 4 + c इज इक्वल टू 24, देयरफॉर सी की एफिशिएंसी आ गई 24 - 4 विच इज 20 यूनिट्स पर डे। अब मुझे बोल रहा है कि अगर सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, एक सेकंड, बट कौन सा काम, पूरा काम या ओरिजिनल काम को कितने यूनिट लगता है, 120 यूनिट्स। सो द टोटल वर्क इज ऑफ 120 यूनिट्स अपॉन सी एक दिन में कितना करता है, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 20, सो इट इज 6 days। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।